हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी फिर आपके लिए एक ऑफिस हैंडबैग लेके आई हूँ। और आजकल इन सब बैग्स की बड़ी डिमांड है, तो मैं आज दूसरा हैंडबैग बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें सामान चाहिए 16 बाई 32 इंच का वन पीस क्विल्टेड, 16 बाई 32 इंच का वन पीस प्लेन, सेम साइज रहेगी। 16 बाई 22 इंच का प्लेन पीस 1 चाहिए। 8 बाई 6 इंच का क्विल्टेड पीस एक चाहिए, और इसके 2 पीस चाहिए। 8 बाई 6 के 2 पीस चाहिए, क्विल्टेड होंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है 16 बाई 8 इंच के 2 पीस प्लेन, 15 इंच बाई 3 इंच का 1 पीस प्लेन, 15 बाई 6 इंच का 1 पीस प्लेन, जिप 16 इंच की, 15 इंच की 2 चेन चाहिए, 2 चेन 2 जिप, और एक 6 इंच की रनर 6 पीस चाहिए। बेल्ट हमें चाहिए 25 इंच की 2 पीस, और पाइपिंग। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हमें बनाना है। तो अब मैं सामान दिखा दूं आपको। पहले ये हमारा 16 बाई 32 इंच का पूरा वन पीस है। ये देखिए पूरा लंबा सा वन पीस है। ये 16 है और ये पूरा 32 है। और इसमें हमने ये जो हमारा 16 इंच का पीस है, तो ये जो 16 है और 32 इंच वाली लेंथ पर हमने यहाँ 14 इंच पर मार्क कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये 14 इंच पर मार्क है। फिर यहाँ पर ये हमने 4 इंच का निशान लगाया है इस तरह से। ये 4 इंच बीचों बीच में निशान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा 14 इंच है, फिर ये 4 इंच है, फिर ये 14 इंच है। तो ये हमारा फिर इधर ये 14 इंच का एरिया आ गया है। तो हमारा एक पीस ये हो गया। सेम साइज में ये है हमारा 16 बाई 32 इंच का, और इसको हमने जो है 2 पीस में कर लिया है। यहाँ से बीच में से कट कर लिया है इस तरह से। इसको हमने बीच में से सिंपल ऐसे कट कर दिया है। तो 2 पीस ये हो गए हमारे पास, और 16 बाई 20 इंच का एक पीस हमारे पास ये है। ये देखिए ये इस तरह से है, और इसको हम बाद में बताएंगे इसे हमें क्या करना है। फिर ये 8 बाई 6 के 2 पीस हैं हमारे पास। ये कुछ इस तरह से हैं जो पॉकेट का काम करेंगे। तो इसमें हमने एक पीस में बीच में जिप लगा दिया है। इसमें से कोई भी एक पीस लेंगे और इसमें जिप लगा दिया है हमने। और एक जिप की पॉकेट में आपको बना के बताऊंगी कि इसमें ये पॉकेट कैसे बनानी है और ये पॉकेट कहाँ लगानी है। और जो बेल्ट है हमारे पास, बेल्ट को है बेल्ट तो हम लोग की सिंपल जैसी बेल्ट मिलती है रेडीमेड। उसमें मैंने कपड़े की पाइपिंग, जो प्रिंट है हमारा कपड़े का, ये वाला जो जिसमें का पूरा बैग है, उस कपड़े की हमने यहाँ पर पूरी पाइपिंग अच्छी तरह से लगा दी है, ताकि बैग जो है हमारा पूरा थोड़ा सा शो में दिखाई देगा। और ये जो फिर मैंने यहाँ लिखा है जिप 16 इंच की, जिप हमारी 16 इंच की ये है एक। और इसको कैसे सिलना है ये मैं आपको बताऊंगी। और एक ये हमारी 15 इंच की जिप है, और एक जिप हमारी और है सॉरी ये 16 इंच की है अलग, इसीलिए मैंने वो अलग कलर लिया है। ये 16 इंच की है, और ये दोनों हमारी 15 इंच की हैं। और एक जिप हमने जो 6 इंच की थी वो पॉकेट पे, छोटी पॉकेट में हमने लगा दी है इस तरह से। तो ये हमारी तैयारी हो गई है। और उसके बाद जो प्लेन पीस कपड़ा है, ये 6 बाई 15 बाई 6 इंच का जो पीस है वो इस तरह से है। ये देखिए ये 6 बाई 15 है। इसको हम इस वाली जिप के साथ रखेंगे, 15 इंच की जिप के साथ अलग रखेंगे। और एक जो दूसरी पट्टी है उसको हम इसके साथ रखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से तैयारी हो गई है। और आइए अब हम सबसे पहले, और बेल्ट हमारी तैयार ही है,
अब मैं आपको पहले एक ग्राफ बना के बता देती हूँ कि किस सामान को कैसे कहाँ जोड़ना है, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है। अब इसको इस तरह से आपको समझना होगा कि ये 16 बाई 32 इंच का जो पीस था, इसमें हमने यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाया है और बीच में ये 4 इंच का निशान है। तो इसको हम फोल्ड करके यहाँ लाएंगे, ये हमारे बॉटम का काम करेगा। और इसके बाद जो हमारे पास 16 बाई 22 इंच का जो पीस है, उसको ये हमारा पूरा 16 ही रहेगा। और 22 इंच को हम जब फोल्ड करेंगे, ये जो हमारा हिस्सा है, ये जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे जिप लगाएंगे, ये हमारी अंदर की पॉकेट तैयार होगी। जो मैंने ये पीस दिखाया है, इसमें हम ये वाली जिप जो 16 इंच की पूरी जिप है, इसको लगाएंगे तो ये हमारी अंदर की पॉकेट तैयार होगी। तो ये बताना ज़रूरी था ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और आज का बैग थोड़ा मैं अलग स्टाइल में सिल के बताऊंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आपका बैग अच्छा बनेगा और थोड़ा नए तरीके से और थोड़ा सफाई के साथ इसमें काम होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा ये 16 इंच की जिप है और 16 बाई 22 इंच का जो पीस है उसको लेंगे और 16 इंच की तरफ हम अपना ये जिप लगा देंगे। इस तरह से जो 16 इंच का एरिया है उसमें हम जिप लगा देंगे इस तरह से। इसको जो हमारा 22 इंच का एरिया था, अब इसको हम यहाँ पर डबल कर देंगे, ये 11 हो जाएगा और जिप को दूसरी तरफ भी सिल देंगे। खोल देंगे, इसमें फिनिशिंग दे देंगे। इसमें जिप डाल रनर डाल के इसको हम कंप्लीट करके रख देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो, इसको भी हम साइड से सीधा ही सिल देंगे। और ये हमारा
बीच की जो अंदर की जो एक पॉकेट है ये तैयार हो गई है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम रख देते हैं। अब हमें बनाना है इस पॉकेट को। इस पॉकेट के लिए हम सबसे पहले ये जो इसका कोई एक कोना है हल्का सा गोल कर देंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, बहुत लाइट सा इस तरह से गोल कर देना। अब इसमें हम जो हमारी 15 इंच की जिप है इसको लेंगे और ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा 8 इंच का पीस है इसमें हम यहाँ से 4 इंच छोड़ेंगे और यहाँ ऊपर इसको यहाँ बीच में यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमारा 4 इंच है और ये हमारा 4 इंच है। इस साइड से भी निशान लगा लेंगे ये, और एक साइड में ऊपर की तरफ हमें ये हल्का सा कट करना है। अब इसमें हम ये जो हमने जिप लगाई है ये ध्यान दीजिएगा कि जिप अभी मैंने सिंगल कपड़े में लगाई है 3/15 इंच के जिप में। तो अब इसमें ये सिलाई ना दिखाई दे पॉकेट में, इसके लिए हम यहाँ पर इसको फिनिशिंग देने की जगह पे इसको इस तरह से कवर कर देंगे, तो इसमें हमको सिलाई नहीं दिखाई देगी। और इसमें आप ध्यान रखना है कि नीचे का कपड़ा भी आपका खींचना चाहिए और ऊपर की भी सिलाई अच्छे से आनी चाहिए। ये देखिए इसमें हमें कहीं भी सिलाई नहीं दिखाई देगी, इसमें इस तरह से सफाई से काम किया जाएगा। अब इसमें हम रनर डाल देते हैं। रनर डालने से पहले, फाइनल करने से पहले इसमें हम चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक रनर डाला है, आप इसमें अगर आपको ठीक लगता है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अब इसका जो ये सिरा है इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे ताकि सिलते समय हमारा रनर बाहर ना जाए। ये हमारा लॉक हो गया। ये हमारा लॉक हो गया। अब इसमें हम इसके नीचे जो दूसरी पट्टी आनी है वो लगाएंगे, जो हमारी इस तरह से होगी और ये भी सेम साइज की होगी। ये हमारी सेम साइज की पट्टी होगी और हमारे पास एक ही कलर की 2 पट्टियां हैं इसलिए थोड़ा देखना होगा। ये इसके साथ की है, ये इसके साथ की है और इस पट्टी को अब हम ये कपड़ा सीधा रखेंगे और इसको यहाँ पर सिलेंगे इस तरह से। सॉरी, इस तरह से उल्टा रखेंगे, इस तरह से यहाँ पर जिप को उल्टा रखना है और यहाँ से इसमें सिलाई चला देनी है इस कपड़े को पलट के। ठीक है, ये
इसको ऐसे रखा, जिप को हमने उल्टा रखा है और कपड़े को यहाँ पे उलट दिया है। अब इसके ऊपर हम मशीन चला देंगे। ध्यान रहे अंदर की पट्टी छूटने ना पाए। ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह से जुड़ेगी, तो इसमें भी कोई सिलाई हमें नहीं दिखाई देगी। अब ये हमने फाइनल कर लिया यहाँ पे। अब इसको भी हम फिर से डबल कर देते हैं। अब इसी तरह से इधर भी सिल लेंगे। दोनों तरफ हमें मशीन चलानी है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा आज सिंथेटिक का है, मुझे थोड़ा फिसल रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इसको भी हम यहाँ फाइनल कर देते हैं। इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारी पूरी पट्टी आ जाएगी। अब इसका ये जो किनारा है इसको हमें सिल देना है। और इसको लगाने से पहले अब ये जो हम पॉकेट बना रहे हैं, एक पीस हमारा ये है और दूसरा पीस हमारा ये है। तो अब इन दोनों पीस को हमें पहले एक साथ जोड़ना होगा। तो ये गोल वाला ऊपर रखेंगे और इसको इसके साथ ही रख के सिल देंगे। बराबर से सिलना है। पहले हम नीचे का दोनों सिलेंगे। और इसमें भी ये जो हमारा किनारा था, जो दूसरा पीस जोड़ा है, इसको भी हम हल्का सा राउंड शेप में
कट कर देंगे। तो एक पॉकेट हमको ये मिल जाएगी ऊपर इस तरह से, और दूसरी हम यहाँ पर राउंड जो हमने अभी ये बेल्ट बनाई है इसको लगा देंगे। तो इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे इस तरह से, ये हमारा सेंटर है और इसका हमारा ये सेंटर है। इधर से भी सेंटर ले लेंगे। ये, और अब इसको लगाने से पहले जो हमारा ये पीस है इस पे हम मार्क करेंगे कि हमें पॉकेट कहाँ लगानी है। तो यहाँ पर ये जो हमने 4 इंच का बीच में एरिया छोड़ा था, तो कोई भी पोर्शन आप फ्रंट बना सकती हैं। और इसमें यहाँ पे ये जो 14 इंच लिया है, ये हमारा 16 है, ये हमने बीच में 4 इंच का गैप दिया है जो हमारे बॉटम का काम करेगा। और ये 1 पीस में पूरा हम बनाएंगे स्क्वायर। तो इसको, ये जो 14 इंच का एरिया था इसको हमने यहाँ रख करके इस तरह से निशान लगा लेना है। ये इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और इसको यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। ये अब ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये पूरा हमने इसके हिसाब से पूरा जो है नाप ले लिया है, जिससे हमको सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। तो अब ये हमारा निशान लग चुका है और अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए जो हमने जिप में सेंटर लिया था, ये हमारा सेंटर है और ये हमारे पाउच का सेंटर है। दोनों को सेंटर को मिला करके आपस में इसको हम चारों तरफ जोड़ देंगे और जिप जो है उल्टी तरफ से जुड़ेगी। ये कपड़ा आपका बाहर आना चाहिए। तो सेंटर से ही जोड़ना शुरू करते हैं। इसमें रनर हम डाल चुके हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस कॉर्नर तक हम आ गए हैं। अब हम दूसरे साइड से भी सिल लेते हैं पहले। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा, कभी कभी हो जाता है कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको हम वहाँ पर प्लीट्स दे सकते हैं। ये हिस्सा आ गया है। अब इसको हम, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ गया है, तो इसको हम बजाय काटने के इसको हम यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स दे देंगे, तो हमारी जो पॉकेट के अंदर की जगह है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बढ़ के पॉकेट हमें मिलेगी। अब इसमें हमें 3 तरफ पाइपिंग लगानी है, जिससे कि काम पूरा सफाई से हो। और पाइपिंग हम कोई भी ले सकते हैं, जिससे कि धागे ना निकले रहें।
जहाँ पर जिप घूमती है वहाँ पर थोड़ा सा तनाव आ जाता है कपड़े में, तो हल्का हल्का कट कर सकते हैं। इससे कपड़ा जो है अपनी जगह ले लेता है। अब ये जिप हम खोल देते हैं, इधर कर देते हैं रनर को, जिससे हमें सिलने में आसानी हो जाए। अब इस पाइपिंग को हम पलट के इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारा रनर है, तो पहले हम रनर हटा लें, इसके बाद आगे सिलेंगे। तो रनर हमारा इधर आ गया। अब इसको हम वापस कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसको हमें केवल जो हमने मेन पीस में निशान लगाया था ब्लू चॉक से, जहाँ पर इसको हमें फिट करना है वहाँ पर इसको हम लगा देंगे। अब इसमें हमें कहीं कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देगी और ये पॉकेट हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए, एक साथ दो पॉकेट हमारी तैयार हो जाएंगी, एक ये और एक फ्रंट में ये आ जाएगी। अब इसको हम पहले यहाँ लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बॉटम जोड़ेंगे। बॉटम में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने प्लीट्स डाली थी और इसका कोना यहाँ पर है, तो ये प्लीट्स को अंदर करते हुए उसी मेजरमेंट में ही करना है, क्योंकि हमें सब बराबर लाना है सारे पीस। तो इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और ये ब्लू पीस के पास इसको हम सिल देंगे। अब चूंकि प्रिंट और बेल्ट जो हमने उसमें पॉकेट में लगाई है सब एक रंग की है, तो बस खाली सफाई से सिलना है और वो दिखाई नहीं देगी और सिलाई जो है वो बॉटम की तरफ चली जाएगी।
थोड़ा सा पार्ट हमारा इधर खिसक गया है, इसको हम फिर से खोलेंगे थोड़ा। इसको यहाँ से ऐसे रख के सेंटर देते हुए सिल देते हैं। और इसको जो हमारा ब्लू मार्क है उस पर हमको चारों तरफ अब सिल देना है। ये हमारा यहाँ आएगा। थोड़ा सा और आएगा। अब इसको हम यहाँ रख के पूरा सिल देंगे। ये हमारी पॉकेट सामने लग गई है। अब इसमें हम एक चाक की दूरी पर एक सिलाई और लगाएंगे, तो डबल मशीन भी हो जाएगी और देखने में सुंदर लगेगा। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई कुछ इस तरह से। तो ये सिंथेटिक कपड़ा है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं तो ये एकदम उसी बराबर से पूरी पॉकेट हमारी तैयार हो गई है। और डबल पॉकेट एक हमको ये पॉकेट मिली। जब हम इसको अंदर से खोलेंगे तो हमें सिलाई कहीं से नहीं दिखाई देगी, नीट एंड क्लीन काम रहेगा। और दूसरी पॉकेट हमको यहाँ मिल गई है जो कीज वगैरह रखने के काम आ सकती है। तो ये हमारा पॉकेट लग गया। अब हमारा इसमें अगला काम है बेल्ट लगाना। बेल्ट लगाने के लिए ये हमारा 16 इंच का एरिया था, इसको हम पहले हाफ करेंगे, सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 8 इंच पर आ गया। अब इसको हम 4 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारी बेल्ट तैयार रखी है पहले हम बेल्ट लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को 3-4 मशीन चलानी होगी इस तरह से सेंटर पे रख के निशान के और इसको सिल देना है। जो निशान लगाया है उसके सेंटर पे ही बेल्ट रख के सिलनी है।
तरह दूसरी साइड भी सिल देंगे। इधर से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरी बेल्ट भी हम इसमें लगा देंगे। ये जो निशान है इस पर ये जो आपका काला पीस दिखाई दे रहा है वो सेंटर रखना है। अब हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा 16 बाई 32 इंच का जो दूसरा पीस है उसको लेते हैं इस तरह से। ये हमने हाफ एंड हाफ कर दिया तो 16 बाई 16 का ये पीस हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हमें जो ये हमारा 16 बाई 11 का पीस हो गया था जिसको हमने कट करके तैयार किया था, इसको हम रखेंगे और इसको सिलने के लिए हम यहाँ से ये देखिए यहाँ ये 16 बाई 16 में ये हम 3 इंच यहाँ डाउन पे निशान लगाएंगे और 3 इंच हम यहाँ बॉटम पे निशान लगाएंगे और इसके बीच में जो एरिया है इसमें हम ये पीस रख के सिल देंगे। तो अभी हम एक पीस हटा देते हैं इस तरह से। पहले इसको सेट करेंगे, जो ऊपर का 3 इंच है उधर से मिलाते हुए सबको बराबर रखेंगे। इधर भी 3 इंच का मार्क करेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा अंदर की जो पॉकेट है वो सीधे लग जाए। ये अब इस पर हम दूसरा पीस रखेंगे। इस तरह से और ये साइड ये जो जिप का ये जो साइड है इसको हम दोनों तरफ से पैक कर देंगे। दूसरे साइड में भी जो 3 इंच का निशान लगाया था उस पर रखेंगे और सब मिलाते हुए एक साथ सिल देंगे। अब हमें जो हमारा ये पीस है इसको हम इस तरह से अंदर करेंगे, इसको भी सिल देंगे। यहाँ से ये पूरा पैक कर देंगे बराबर से। दूसरे साइड से भी सिल देंगे। ध्यान रहे कि अंदर बेल्ट है वो आपकी इसके बीच में नहीं आना चाहिए।
ये जो हमारा बॉटम का है ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया। और अब ये जो हमारा बॉटम का हिस्सा है इसको हम जो हमने ये सिलाई की थी यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये जो सेंटर है आप इसमें निशान भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से पूरा इसका बैक साइड से पूरा चौक का निशान लगा दीजिए ताकि सेंटर से सेंटर मिलाने पे आसान हो जाए। अब ये जो सिलाई है और ये जो निशान है हमारा चौक का ये आपस में यहाँ मिलना चाहिए और इस तरह से अच्छे से दोनों को मिला दीजिए। और यहाँ पर आपको 4 इंच पर निशान लगाना होगा इस तरह से। यहाँ पर ये इस तरह से जहाँ पर ये आपकी स्केल 4 इंच पर आ रही है ऐसे निशान लगा दीजिए। और इसके बाद बहुत इसको सावधानी के साथ इसका हमें सेंटर निकालना है और जोड़ना है इस तरह से। ये अब आया। अब इसमें हम मशीन चला देंगे और डबल मशीन चलाएंगे। और इसको काटने की जरूरत नहीं है। इसका भी हम सेम प्रोसीजर में 4 इंच निकालेंगे। इस तरह से और सिलाई कर देंगे। अब इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमारा कुछ बैग इस तरह से दिखाई देगा। बॉटम इसका 1 पीस में है, अलग से हमने ज़्यादा जोड़ नहीं लगाए हैं। सारे कॉर्नर इसके अच्छे से निकाल दीजिए। ये हमारा कॉर्नर हो गया और ये बैग हैंडल सब तैयार हो गया। अब इसमें हमें जो हमने लाइनिंग सिली थी अंदर पॉकेट डाल के अब उसको हमें लगाना है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसकी जिप लगाएंगे। तो इसको हम जो पूरा बैग है बेल्ट के साथ ही इस पीस के अंदर डालेंगे इस तरह से और इसका जोड़ और इसका जोड़ मिला के इसको सिल देंगे इस तरह से। ये इसकी सिलाई और इस बैग की सिलाई को एक साथ सिल देंगे। बेल्ट जो है ध्यान रखिएगा कि वो सीधी ही नीचे जाए, उलटने ना पाए। हर चीज चेक करते हुए मशीन चलानी है। और ये हमारा बैग परफेक्ट आ गया। फिर इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया। अब इसका हम बॉटम बंद कर देते हैं।
जैसा कि मैं बताती हूँ, बॉटम का कपड़ा भी अंदर की तरफ होना चाहिए। शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो गया है। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो जिप हमारी उल्टी चली गई है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे खोलना पड़ेगा। इसको हम इधर से ही खोल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है, ये सबके साथ होता है। और अब इसको फिर हम उल्टा करें और जब तक उधेड़े मिलेंगे नहीं, कोई चीज़ कोई नहीं सीख पाता है। अब इसको हम वापस इधर से सिलेंगे। सारे बेल्ट वगैरह अंदर डाल देंगे। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कभी प्रैक्टिस करके नहीं आती हूँ। जो मेरे दिमाग में डिज़ाइन आती बस तैयारी करती हूँ और आपके सामने ले आती हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको सिखाने के साथ साथ मैं खुद भी सीखती हूँ और छोटी छोटी गलतियाँ ही सबसे होती हैं। हर आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है अब सही हो गया होगा। इसको अब हम वापस सीधा करेंगे। हाँ, अब सही है। अब इसका हम फाइनली बॉटम बंद कर देते हैं। सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, बॉटम बंद कर देंगे। अब इसको हम फाइनल अंदर कर देते हैं और इस पर भी एक हम मशीन चलाएंगे। और आज इसमें, जैसे मैंने कल पाइपिंग वाला बताया था, इसमें हमें पाइपिंग नहीं देना है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कलर है। और अगर आप ब्लैक कलर का ही अंदर लाइनिंग लगा रहे हैं तो आप उसकी पाइपिंग दे सकते हैं, नहीं तो पाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बराबर से पूरा अंदर करेंगे और मशीन चला देंगे सफाई के साथ। ब्राइट से लेते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो जाए। एक चाप की दूरी पर मशीन चला देनी है। पूरा कपड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए।
और ये हमारा बैग इस तरह से तैयार हो जाएगा और अंदर हमें इस तरह से एक पॉकेट मिल जाएगी। तो ये पूरी 1 पॉकेट रहेगी इसके साइड में और ये अलग से सेपरेट पॉकेट आपको इस तरह से मिल जाएगी और अंदर बाहर की तरफ 2 पॉकेट ये मिल जाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये ज़िप कैसे तैयार करनी है। देखिए इसमें भी सिलाई हमें नहीं दिखाई देगी और इस ज़िप में रनर हमको पहले से डाल के रखना होगा और इसमें भी मैंने एक ही रनर डाला है और ये भी ऑप्शनल है कि आप 1 डालते हैं या 2 डालते हैं। तो अब इसमें भी हम कपड़ा सीधा रखेंगे और पहले हम कपड़े का जो पूरा किनारा है उसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से हल्का हल्का मोड़ के इस तरह से पूरा चारों तरफ से पैक कर देना है। इसके चारों किनारे सिंगल कपड़ा मोड़ के और बंद कर देना है। ये हमारा चारों तरफ से बंद हो जाएगा। अब जितने धागे हैं इनको हमें सफाई से काट देना। अब इसमें ये जो हमारी पाइपिंग है इसको रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। हमें इसको इस तरह से सिलना है और ये देखिए ये कपड़ा हमने जो किनारे सिले थे इसके, अब इसको हमने डबल करना है इस तरह से क्योंकि ये सिल चुका है। और ये जो जिप का किनारा है इसको हमें जैसे मैंने इधर अंदर किया है इसको हम यहाँ अंदर रखेंगे और इस पर मशीन चलाएंगे। सेम साइज की दूरी पर इसको हमें अंदर रख के चलाना है। ध्यान रहे जिप थोड़ी अंदर जानी चाहिए ताकि वो लॉक हो सके वहाँ पे। इस तरह से अंदर रखते हुए इसको यहाँ पे मशीन चला के लॉक कर देंगे। अब ये हमारी यहाँ पे जिप की शुरुआत जो है लॉक हो गई है। अब पूरी जिप की जो पट्टी है इन 2 कपड़ों के बीच में हमें रख के सिल देनी है इस तरह से। जब लास्ट में आएंगे तो इधर भी उसी तरह से जिप को अंदर करते हुए और मशीन चला देंगे। डबल मशीन चलाएंगे लॉक हो जाए। अब यहाँ पर जो हमारे दोनों किनारे खुले हुए हैं इनको सिलना है और डबल मशीन चलानी है। ये पूरी तरह से बंद कर देना है।
अब इसके पहले हम सारे धागे काटेंगे जितने भी ऊपर नीचे हैं। ये हमारी जिप आ गई है, रनर आ गया है। अब इसको हमें फाइनली जोड़ना है। सेम प्रोसीजर, इसका सेंटर निशान लगाएंगे सीधी तरफ से। ये निशान आया, इसका सेंटर, ये निशान आया। अब इस बैग में यहाँ पे हमारे सेंटर के निशान लगे हुए हैं। इधर उधर हैंडल करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको पिन से पहले हम एक जगह फिक्स कर देंगे। थोड़ा और ऊपर लेंगे, फिट कर देंगे, थोड़ा इधर फिट कर देंगे ताकि हमको सिलने में आसानी हो जाए। इस तरह की लगा देंगे। इधर भी हम सेम प्रोसीजर में पिन लगा देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे पहले, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसमें हमने डायरेक्ट सिल दिया था। ये हमारा सेंटर है और ये हमारा आप लोग इतने धीरज के साथ मेरा वीडियो देख लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मेरी आदत है कि मैं डिटेल में बताऊं और मैं अपनी आदत से परेशान नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमने लगाया है, यहाँ से 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए, ये जो कपड़ा है हमारा, इसको 1 इंच पर थोड़ा सा छोड़ देंगे और डबल मशीन चलाते हुए और पूरी मशीन चला देंगे। इस तरह से 1 इंच का एरिया छोड़ देंगे और चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन डबल मशीन चलानी होगी। अब पिन निकालते जाएंगे और सिलते जाएंगे इस तरह से। धागा निकल गया। ये हमारा धागा आ गया। बेल्ट को बाहर रखना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बेल्ट अंदर सिल जाएगी। अब दूसरी साइड भी हम सिल देते हैं। बेल्ट बाहर, कपड़ा अंदर, इस तरह से
ले लेंगे इसको और सिल देंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये पॉकेट हमारी इस तरह से अंदर चली जाएगी, ये देखिए, और कवर भी रहेगा, सिलने में आसान, बताने में आसान, खोलने में आसान और कैरी करने में आसान। तो ये था आज का हमारा ऑफिस हैंडबैग। मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से आएगी और ये पूरा वन पीस में है। इसमें कोई भी आपको सिलाई कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी तो ये इधर से खोल दिया मैंने। और ये इसकी अंदर की पॉकेट है, जो आपको यहाँ पे बड़ी पॉकेट दिखाई दे रही है। ये पूरी, कहीं भी कोई सिलाई इसमें आपको दिखाई नहीं देगी और ये पूरी सफाई के साथ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।